हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध। तो आज हम इस दूध से बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो इस भगोनी के अंदर हम डाल देंगे इस 1 कप दूध को। तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक बर्तन चढ़ा दिया है, उसमें हमने ये दूध डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा उबाल आने देते हैं, दूध को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब इसी के अंदर डालेंगे हम शक्कर। तो यहाँ पे लिए है मैंने 200 ग्राम शक्कर। तो इस दूध के अंदर मैं 200 ग्राम शक्कर डालूंगी। तो इसे हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस जब तक ये शक्कर हमारी मेल्ट हो जाए तब तक ही हमें इसे दूध के अंदर रखना है। तो जब हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी हम दूध को नीचे उतार लेंगे। तो इस शक्कर को हम दूध के अंदर मेल्ट होने देते हैं। अब यहाँ पे लिया हमने एक बर्तन। तो यहाँ पे लिया हमने 300 ग्राम आटा। तो ये 300 ग्राम आटा लिया है मैंने। ये गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, ये वही नॉर्मली आटा है। तो वो लिया है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं 3 चम्मच कोकोनट पाउडर, जो खोपरे का बुरादा आता है ना, हमने वही लिया है। और 3-4 ली हमने हरी मिर्ची का इलायची का पाउडर। तो हमने 4 यहाँ पे इलायची का पाउडर लिया है। अब यहाँ पे देखो हमारी शक्कर दूध के अंदर अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो हम गैस बंद कर देते हैं और दूध को नीचे उतार लेते हैं। तो इस आटे के अंदर हम इस दूध को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम मिलाते रहेंगे, एकदम से छोड़ेंगे नहीं इसे, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर लम्स गिर पड़ जाएंगे। तो जिस तरीके से हम दूध डालेंगे दूसरे हाथ से हम हिलाते हुए रहेंगे। अच्छे से बिल्कुल सारे आटे को मिलाना है हमें। इसके अंदर जो भी लम्स है वो सारे खत्म करने हैं हमें। और एक साइड से हिलाना है हमें, इसे दूसरी साइड से नहीं हिलाना। बिल्कुल इस तरीके से। तो बचा हुआ दूध है वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये थोड़ा सा दूध हमारा बचा हुआ था, वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और अब हम इस बैटर को अच्छे से मिला के तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हिलाते हुए जाएंगे और जो भी इसके अंदर सारे लम्स है वो अच्छे से मिट जाएंगे। इसमें लम्स को मिटाने में हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये गर्म दूध है। अगर ठंडे में अगर हम पानी डालते तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें हमें थोड़ा सा ये आटा, हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए हमने 1 कप के करीब दूध और डाल दिया इसके अंदर। तो ये लो हमारा यहाँ पे बैटर बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया है। और यहाँ पे इसे लम्स को मिलाने में हमें कोई टाइम नहीं लगा। जैसे जैसे हमने मिलाया तुरंत वो अपने आप ख़त्म हो गई। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसी तरह का हमें बैटर रखना था। तो अब इस बैटर को हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे लिए हमने कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाला है हमने। और अब इस बैटर से इस कढ़ाई के अंदर 1-1 चम्मच हम डालेंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल वाले पोहे। तो आज हम पोहे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1-1 चम्मच इस तरीके से डाल दूंगी। ये मालपुए नहीं है, पोहे ही बना रहे हैं हम। इस तरीके से फैला के पूड़ी की जैसे बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे। सच में खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनने वाले हैं ये। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखते जाइए आगे आगे कि हमारा वीडियो कितना अच्छा बनता है और हम किस तरह के पोहे बनाते हैं। जिस तरह से आप तेल को इस तरीके से करेंगे ना, तो ये जैसे फूल के बिल्कुल पूड़ी के जैसे हो गया। तो इसे इस तरीके से हम निकाल लेंगे। बिल्कुल ये फूले फूले पोहे इस तरीके से दबा के निकाल लेंगे हम, ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो बाहर निकल जाए। और इसी तरीके से हम वापस से 1-1 चम्मच डालेंगे। इस तरीके से बनाते रहेंगे सारे। बिल्कुल 1-1 चम्मच डालेंगे और ऊपर से हम इसे थोड़ा थोड़ा ऑयल से फ्रेश करते रहेंगे, ताकि ये क्या होगा, ये फूल के तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। तो आपने देखा साइड में जैसे जिस तरीके से फूल रहा है, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं उसी तरीके से फूल के ये बन रहा है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे ताकि ये फूल जाएंगे हमारे सारे। बस हमें इसी तरीके से बनाने हैं हमारे पोहे। लेकिन ये पोहे उन पोहों से बहुत अलग है। एक बारी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो वो उस तरीके से बनाना तो आप भूल ही जाएंगे। हालांकि मैंने उस तरह की रेसिपी भी डाल रखी है, वो पोहे भी डाल रखे हैं मैंने। लेकिन पोहे बहुत ही मस्त और अच्छे बने हैं। अगर आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना, तो सच में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और खाने वाला तो पूछते ही रह जाएगा कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। और इसी तरीके से आप देखो हमारे सारे पोहे 1-1 फूल के तैयार हो रहे। जिस तरीके से कचौरियाँ होती है ना, उसी तरीके से हमारे पोहे भी फूल के तैयार हो रहे। जैसे जैसे बन रहे उसी उस तरीके से 1-1 फूल के अपने यहाँ पे ये उठ रहे हैं ऊपर। जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा पक जाएगा ना, तो ये अपने आप ही फूल के तैयार हो जाएगा। ये देखा आपने, देखा ना किस तरीके से अपने आप ही उठ रहा है वो। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हर कोई बना सकता है। जब मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं। इसी तरीके से बनाना है हमें। और ये सच में बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और खाने में कैसे बने वो भी मुझे ज़रूर बताएं। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो भी मुझे ज़रूर बताएं।
तो इन्हीं पुओं को बना के हमें इस तरीके से दबा के निकालना है, क्योंकि जब ये फूलते हैं ना तो इनके अंदर ऑयल थोड़ा चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल हमारे मुंह में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से इसे जब निकालें ना तो इस तरीके से दबा के निकालें। इससे क्या होगा कि ये फूलेंगे ना, फूले हुए के अंदर से थोड़ा ऑयल अच्छे से निकल के बाहर आ जाएगा और ये खाने में हमें थोड़े अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे पुए बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गए हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि कितने अच्छे और कितने जालीदार बनके तैयार हुए हैं। ये देखो कितने अच्छे बने हैं और बहुत ही शानदार बने हैं। और इनकी जाली जो बनी है ना अंदर की, इतनी अच्छी बनी है और खाने में तो सच में मज़ेदार बने ही हैं। लेकिन जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको कैसे पता लगेगा कि कितने अच्छे बने हैं। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, ये पुए सच में बहुत ही मस्त बने हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देखो इसमें कितनी जालीदार बनी है और बिल्कुल जालीदार बनके तैयार हुआ है।